प्रणाम। जय गुरुदेव। एक और महीना बीत गया। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अनोखी बात लेकर आया। आपने सोचा है कि दुनिया किसके आगे शीश झुकाती है, सर नवाती है? संसार उन्हीं के आगे सर झुकाता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, औरों का भी ख्याल रखते हैं, जो केवल अपना पेट नहीं भरते बल्कि दूसरों की भी भूख की परवाह करते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए महल खड़े नहीं किए, जिन्हें दूसरों की भी छत की चिंता है। दूसरों के काम आने की कोशिश और दूसरों के जीवन में उजाला भरना, ये बहुत अनोखा कर्म है। जो लोग दूसरों के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरों के वजूद के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, उनको संसार भी नमन करता है। इसलिए अपने ही स्वार्थों के लिए रोना न रोएं, बल्कि दूसरों के काम आने में भी आनंद खोजें। इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूस्टन में बहुत अनोखा काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंडिया हाउस से ही जुड़े, पर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ। तो ह्यूस्टन के लोग, वो चाहे तो इनके काम को आकर देख सकते हैं। वरना आपका होना क्या है? आपके अपने होने का अर्थ है क्या? कुछ भी नहीं है। नथिंग। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इसी वहम में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन सत्य तो ये है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बातों को आप समझ लें। बहुत से दूसरों धर्म के लोग ये कहते हैं कि हिंदू पत्थर के आगे शीश झुकाते हैं, बुद्ध के आगे, मूर्ति के आगे नमन करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। यदि कोई पत्थर के आगे शीश झुका रहा हो तो उसका उसका मजाक न बनाए, उसकी खिल्ली न उड़ाए, क्योंकि जो कुछ उसको दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपको भी दिख रहा हो। किसी के लिए पत्थर होगा, लेकिन उसके लिए तो भगवान है। हो सकता है उसने अपने प्राणों से उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की हो। ये प्राण प्रतिष्ठा वर्ड को, इस शब्द को समझ लें। हम कहते हैं कि इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो गए, तो हो सकता है कि उसने अपने प्राणों से उस पाषाण की, उस पत्थर की, उस शिला की प्रतिष्ठा की हो। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ना, बहुत अनोखा शब्द है। इसको आप गौर से समझिए। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? अगर मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो सबको प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में एक सी आस्था क्यों नहीं होती? एक सी बात क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि ऐसा भी हुआ भारत में, जब आक्रांताओं ने मूर्तियां तोड़ी, ऐसा भी हुआ। तब मूर्तियों ने प्रतिरोध क्यों नहीं किया जब प्राण आ गए? तो इसको समझिए। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा एक पर्सनल वर्ड है, व्यक्तिगत शब्द है। ये निजी उपमा है। हर व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा व्यक्तिगत होती है।
जिसने भगवान माना, उसकी दृष्टि से, उसकी नजर से देखें तो उस प्रतिमा में, उस पाषाण शिला में प्राण प्रविष्ट हो गए और उसमें प्राणों का संचार हो गया। जिसने कंकड़ पत्थर माना, उसके लिए प्रतिमा पत्थर रह गई, कंकड़ रह गई। आप किस तरह प्रभु को पुकारते हैं, यह आपके ऊपर है। परमात्मा तो आपके पास है पर आपको नजर नहीं आता, और संसार कभी किसी को नहीं मिलता, और संसार आपको बहुत पास लगता है कि ये संसार में हम जी रहे, और परमात्मा आपको दिखाई नहीं पड़ता। दरअसल इसका भेद समझ लीजिए। संसार कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन लगता है कि बहुत पास है। लेकिन परमात्मा बहुत पास है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो बेहद पास है। इतना पास कि पास से भी पास है। दरअसल प्रभु आपके भीतर विराजमान है, इसलिए दिखता नहीं है। मछली को समुंदर दिखाई नहीं देता, कैसे दिखाई दे? और मछली उसी में पैदा हुई, उसी में जन्म लिया, उसी में वो जी रही है, उसी में सांस ले रही है, और एक दिन उसी में लीन और विलीन हो जाएगी। आप बात को समझ गए? आप प्रभु की तरंग हो, आप प्रभु के स्वर का गायन हो, आप प्रभु से ही प्रस्फुरित सुगंध हो, आप उस प्रभु की ही किरण हो। आप में और प्रभु में कोई भेद नहीं है। भेद न होने के कारण अलग से उसे देखना असंभव है, कठिन प्रतीत होता है। दृश्य और दृष्टा में जब फर्क होता है, तब उसे देखना संभव है। जैसे कोई किसी वस्तु को अपनी आंख के आप पास ले आइए, तो क्या आप फिर देख सकोगे? नहीं देख सकते। जैसे आपकी आंख से जुड़ी हुई आपकी आ, यहाँ पे जो लाइन है वो दिखाई पड़ती है, आईब्रोज आपको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। यार ये तो अलग है, लेकिन आंख के अंदर की जो पुतलिया है, रेटिना है, क्या आपको दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। कोई और देख सकता है, या आप किसी और डिवाइस से, मिरर से देख सकते हैं। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आप अपनी आंख को नहीं देख सकते, वो आंख जिससे आप सब कुछ देख पाते हो, स्वयं को नहीं देख पाते। जिस आंख से आप सब कुछ देख रहे हो, उस आंख से आप अपने आप को नहीं देख सकते। जो आंख सबको देख रही है, वो स्वयं के प्रति अनजान है। अगर आपको आंख देखना है तो मिरर में देखना पड़ेगा, यानी दर्पण में देखना पड़ेगा। ऐसा ही प्रभु है, सदगुरु है। अगर आपको प्रभु को देखना है तो एक संबुद्ध गुरु में तलाश करना पड़ेगा। अगर आपको गुरु पर, प्रभु पर संदेह है, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपना ही अक्ष देख रहे हो, खोट आपके भीतर है। अगर आपको प्रभु दिखाई नहीं देता, हो सकता है कि आप उसकी तरफ पीठ किए बैठे हो। तो जब प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा की बात है, तो आप समझ लें कि ये प्राण प्रतिष्ठा व्यक्तिगत शब्द है। किसी के घर में आपने देखा वो बहुत भाव से श्रृंगार कर रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो बच्चों का खेल खेल रहे हैं। नहीं, वो अपने प्रभु से बात कर रहा है। उसने वो अपने प्रभु को आत्मसात कर लिया। जैसे कि यूं समझे, मीराबाई, आपको पता है कि मीराबाई को इतना जहर दिया गया, हाथी की तरह मतवाले हाथी की तरह के सामने उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मीरा अपने गिरधर नगर में खोई रही, अपने प्रभु में ही लीन रही, विलीन रही। क्या आप जानते हैं कि मीरा की मृत्यु कैसे हुई? नहीं, मीरा गिरधर नागर की प्रतिमा में समा गई, क्योंकि मीरा ने अपने प्रभु, यानी उस मूर्त में प्राण की प्रतिष्ठा कर दी थी। उसके लिए वो मूर्त जीवित थी।
लेकिन जो पीछे खड़े हैं उनके लिए शायद जीवित नहीं। जो भीड़ है, जो दूसरे लोग हैं, उनको लगता है कुछ होगा, चलो देख लेते हैं। लोग कहते हैं कि इनमें प्राण है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। लेकिन मीरा के लिए वो प्रतिमा जीवित थी। ये सारा खेल आपके भीतर हो रहा। ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये आध्यात्म की बहुत ऊपर की बातें हैं, जिसको मैंने सरल करने की कोशिश की। इसको आगे थोड़ा और आसान करूंगा। जब आप संसार की तरफ बढ़ते हो तो आप प्रभु से दूर हो जाते हो। जैसे कि सेंटर, एक केंद्र होगा, और ये सर्कल, जैसे जैसे सर्कल के आप दूर जाओगे, जैसे सेंटर के दूर जाओगे, सर्कल बड़ा लगने लगेगा। लगेगा कितना बड़ा आदमी है। लेकिन जैसे जैसे आप केंद्र के सर पॉइंट के, मिड पॉइंट के नजदीक आओगे, आप सूक्ष्म हो जाओगे, खो जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुता। एक पक्षी तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाता है, लेकिन आंधी या तूफान सब कुछ तहस नहस कर देता है। बनाना, जोड़ना एक पॉजिटिव थिंग है, सकारात्मक क्रिया प्रक्रिया है, जिसमें बहुत वक्त और श्रम लगता है। और बर्बाद कर देना एक नकारात्मक और विध्वंसक तरीका है, जिसमें क्षण लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए जब कभी भी आपके भीतर नेगेटिव थॉट्स आए, उल्टे विचार आए, तो रुकिए, ठहरिए। जब भी कुछ तोड़ने फोड़ने, क्रोध करने या नष्ट करने की परिस्थिति निर्मित हो, तो एक पॉज लीजिए, विराम लीजिए और विचार कर लीजिए। रुक जाइए। आवेश में आकर किसी के यकीन को, विश्वास को, रिश्ते को या वस्तुओं को नष्ट मत कीजिए। अगर किसी रिश्ते में खटास आ रही है, कोई संबंध खराब हो रहा है, तो थोड़ा सा विचार करें, रुक जाएं, जल्दीबाजी न करें, समय लगाएं, तब निर्णय करें। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता परस्पर विश्वास से बनता है, भरोसे से बनता है। तो किसी के भी विश्वास को ठेस पहुंचाने से पहले बहुत विचार करें, हर बिंदुओं पर सोचें। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जीवन हमेशा आज में, अर्थात वर्तमान पल में ही सबसे ज्यादा सुंदर होता है, खूबसूरत होता है। हमारा आज और अभी ब्रह्मांड की सबसे अनोखी घटना है, सबसे उत्तम अभिव्यक्ति है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान, अपने आज को ठीक ठाक रखना है। अपने आज को अच्छा बनाइए, भय से अलग रखिए, घृणा से पृथक रखिए, संदेह से इतर रखिए, राग द्वेष से परे रखिए, अहम से जुदा रखिए, प्रेम से युक्त रखिए, करुणा, दया से ओत प्रोत रखिए। प्रकृति, परमात्मा और सदगुरु के समक्ष सहज सरल निर्मल रहिए, अर्पित समर्पित रहिए। आप पाएंगे कि आपका आज का ये मोमेंट, आज का प्रेजेंट, आज का ये लम्हा, आज का क्षण, आपका प्रेजेंट, आपका वर्तमान ठीक होते ही आपका समूचा जीवन निखर जाएगा, समझ जाएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें कि हमारा आज खतरनाक ना हो, विनाशक ना हो, परेशान करने वाला ना हो, किसी को विधेयक हो, क्रिएटिव हो, रचनात्मक हो, उसमें प्रेम हो, करुणा हो, दया हो। और आप इस आज की गीली मिट्टी में दुश्मनी नहीं, दोस्ती के बीज बोए, शत्रुता नहीं, मित्रता रोपे, नफरत नहीं, प्रेम प्रत्यारोपित करें। वक्त की शाख से विध्वंस नहीं, मृत्यु नहीं, जीवन चुने। बीते कल में क्या हुआ, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसे छोड़ें और भूल जाएं। जो पल आपके हाथ में है,
बस उसे सवारे, निखारे और खूबसूरत बनाए। ध्यान भजन के द्वारा आप स्वयं में उतरे, जो शब्द योग का आधार है, शब्द योग की कुंजी है, और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाए। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। आप स्वयं के बारे में विचार करें कि आप यूं ही जगत में नहीं आए हैं। आपके देह के पीछे, देह के निर्माण के पीछे विधाता की अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी योजनाएं हैं। परमात्मा ने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा है। आप उस परमात्मा का अंश हो जिसने जगत रचा है। इसलिए आप कभी ऐसी मूर्खता न करें कि खुद को बाहरी पद प्रतिष्ठा, भौतिक समृद्धि, रिश्ते नातों से आंकने लगे। आप मालिक की, प्रभु की उतनी बेशकीमती संतान है जितना कोई और है। सब में परमात्मा रहता है, इस बात को समझें। अपनी विधायक शक्तियों को जाने पहचाने, जो परमात्मा ने, प्रभु ने, सदगुरु ने आपके भीतर कूट कूट कर भरी है। खुद को निर्बल न समझें। अगर कोई समय नकारात्मक है तो उसमें खुद को सकारात्मक बनाएं और अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और स्वयं को जानने के लिए ये जो शब्द योग का वेबिनार है, इसके 3 आयाम है: सुमरन, ध्यान, भजन। इसको नियमित रूप से करते रहे। सुमरन, ध्यान, भजन को ही आध्यात्म में साधन भजन कहा जाता है। आप भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए अलग अलग ढंग के तिगड़म करते हैं, उपाय करते हैं। ज्वेलरी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं बैंक में। और बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो बात ऐसी है कि ये सारी चीजें हैं क्या, इसको पहले आपको समझना होगा। हम सब के भीतर सकारात्मक एक बिंदु है, एक बटन कह लें। उस बटन को दबाएं। वो योग्यता का बटन, वो उस बिंदु को सक्रिय करें। आप ये देखते हैं कि इस डिपॉजिट में ज्यादा फायदा है, यहां पर ये नुकसान है। आपको बाहरी चीजों की चिंता है, लेकिन जीवन के बाद जो जीवन है उसकी आपको चिंता ही नहीं। इस जीवन में आप जितना भी उछल कूद कर लें, भौतिक समृद्धि के सूत्र तो कहीं और छिपे हैं। क्योंकि जब कर्मों का विधान बन गया, सब कुछ कर्मों के अधीन हो गया कि जो करोगे वो भरोगे, तो सब कुछ तो आपके कर्मों में आ गया। फिर आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, बाहरी उछल कूद से कुछ नहीं होगा। सारा खजाना आपके भीतर है। इस बात को समझें। अपने कर्मों को लेकर सतर्क रहें, सजग रहें। वाणी और वैचारिक कर्मों के प्रति सावधान रहें। मैं स्वयं किसी की निंदा आलोचना से परहेज करता हूं, आपको भी यही सिखाता हूं। हमेशा हर किसी में सकारात्मक बातें ढूंढें। आप जो खोजेंगे वही पाएंगे और वही हो जाएंगे। तो सेवा खूब करें। भौतिक समृद्धि के सूत्र सेवा में है। सेवा। तो बात ऐसी है कि नियमित सेवा करते रहे। कर्म से, वचन से, काया से, अन्न से, धन से, किसी भी प्रकार से नित्य एक छोटा सा हिस्सा हर सदस्य का सेवा के लिए जरूर अलग करें। सब कुछ सेवा है। प्रीत करे तो ऐसी करे जैसे करे कपास, और जीते जी तो संग रहे और मरे न छोड़े साथ। प्रीत करे तो वैसी करे कि जैसे लंबे खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। प्रीत छुपाए छुप न सके, सो उत्तम मन की लाग, और 100 युग पानी में रहे, सो चकमक बुझे ना आग। तो आपके गुण आपके भीतर हमेशा रहें, चकमक पत्थर की तरह, कि पानी में भी रहें, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़े वो आपके भीतर का बटन, आपके भीतर का केंद्र, आपके भीतर का बिंदु, आपके भीतर की ऊर्जा
सक्रिय हो जाए। अगर आप अपने किसी भी प्रयोजन में, कार्य में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हर कार्य को करते हुए प्रभु से, अपने भीतर बैठी हुई शक्ति से गहरी प्रीत करें। हर पल अंतर में महाचेतना का स्मरण करें। उस प्रभु को अपने पास महसूस करें जो समूची सृष्टि को गतिशील रखे हुए है, जो हर चल अचल में व्याप्त है। यानी आप अपने हर कार्य को करते हुए उस परम शक्ति से सरोकार बनाए रखें। इस प्रकार जब आप उसे अपने अंतर में बारंबार नमस्कार करेंगे, करते रहेंगे, जब एक बिंदु पर स्वयं को समेटेंगे, तो आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा में आपको विस्तार महसूस होगा। आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपका मन एक चुंबक की तरह, आपके जैसे विचार होंगे, वैसा ही आपका लौकिक और पारलौकिक जीवन होगा। समय एक बड़ा टुकड़ा है। जब आप बड़े से बड़े समय को तोड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास छोटे छोटे चिंदी चिंदी टुकड़े बचे हुए। यानी तब आपके पास एक बहुत थोड़ा सा क्षण आएगा। पर अगर आपने हर क्षण को इकट्ठा कर लिया, उसका सही प्रयोग किया, किसी बड़े उद्देश्य के लिए अ, उसको लगाया, तब ये क्षण बड़ा समय चक्र बन करके आपको मानव से महामानव बना देंगे। आप चाहते हैं कि आपका बहुत नाम हो जाए, लोग जाने पहचाने, तो आपको अपने हर क्षण का, हर पल का सटीक इस्तेमाल करना होगा। जो काम जरूरी नहीं है, उसे छोड़ देने की आदत डालनी होगी। और आपको अपने छोटे छोटे पल को ठीक ठाक करना होगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक छोटे छोटे अनुशासन का, डिसिप्लिन का आपको पालन करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जीवन में अचानक कुछ नहीं होता। अच्छा या बुरा धीरे धीरे ही विशाल और विराट होता है। महानता बड़ी खामोशी से अपनी शक्ल अख्तियार करती है। किसी का जीवन कैसे निखर और संवर जाता है, या किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, कैसे हो जाता है ये सब, कभी विचार किया है? हम लोगों ने पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की थी एक बार। अगर आप इसके ग्रास रूट में जाएंगे, इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे, तो हैरान रह जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे। क्योंकि सक्सेस यानी कामयाबी और बर्बादी के पीछे बहुत छोटी छोटी बातें छुपी हुई है। अगर आज आप कामयाब हैं, सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, तो जरूर आपके जीवन में किसी ने अच्छी अच्छी बातों के गुण, अच्छे अच्छे गुणों के सीड प्लांट कर दिए, बीज बो दिए। दूसरी तरफ अगर किसी की जिंदगी खराब हो रही है, कोई कहता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो निश्चित रूप से उसने छोटी छोटी उल्टी बातों का जखीरा अपने भीतर जमा कर लिया। अगर किसी के अंदर आत्महत्या का विचार आ रहा है, तो उसने जरूर अपने भीतर जरा जरा सी बातों के दिल का ताड़ बनाकर स्थापित कर लिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा, वो विचार आपको सम्मोहित कर लेंगे। अगर किसी ने स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी की हो गई, आध्यात्मिक उन्नति कर ली, तो अवश्य ही उसने अपने गुरु की छोटी छोटी बातों को, उनके छोटे छोटे निर्देशों को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में रोज होती हैं, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी भी बात को, छोटी छोटी बातों को बार बार सोचेंगे, विचारेंगे, तो और अपने भीतर उतारेंगे, तो धीरे धीरे वो बात आपको हिप्नोटाइज कर लेगी और आपको अपने पाश में जकड़ लेगी और आप उन विचारों की तरफ चल पड़ेंगे। अतः जिंदगी में मेहनत से ज्यादा विचारों की दिशा अनिवार्य है। आप जो सोचेंगे ना, वही हो जाएंगे। अच्छे लोगों के बारे में सोचिए, अच्छी बातों के बारे में सोचिए, लोगों में गुण देखिए, ऐप नहीं। अगर आप दूसरों के ऐप को देखेंगे, ये ऐप धीरे 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 आपके भीतर जमा हो जाएंगे और आपको खराब कर देंगे, आपको ऐप युक्त कर देंगे।
जीवन में सहज रहा करें, सरल रहा करें। जो होता उसे होने दे, किसी प्रकार की कुंठा से बचे, बहुत कुंठित न हो और स्वयं की क्षमता और योग्यता को संवारने निखारने की कोशिश करते रहे। बार बार खुद को चेक करते रहे कि आपके भीतर कोई गांठ तो नहीं पड़ गई, कोई कुंठा तो नहीं है, किसी के प्रति कोई इल फीलिंग तो नहीं, कोई नेगेटिविटी तो नहीं। अगर आपके भीतर ये गांठ रह गई तो आप अपने भीतर हर क्षण गहरे आनंद में जीने का मौका खो देंगे और इस नाशवान जगत के मिटने वाले, टूटने वाले, बिखरने वाले उपक्रमों और प्रकल्पों में उलझकर समाप्त हो जाएंगे। अतः सहज रहें, विचारों के प्रति मुक्त रहें, डर मुक्त रहें, स्वयं को बहुत झमेले में न उलझाएं, बहुत सारी बातों में न फंसाएं, खुद को बहुत सी गांठों में, बातों में न लपेटें, जिद से बचें। जिद सुकून और चैन में खलल डालती है, कष्ट, निराशा और मानसिक यंत्रणा का कारण बनती है। आपका जो आज है, जैसा है, उसको एज इट इज ले लें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, अंगीकार कर लें। अपने प्रेजेंट का सुख लें और किसी विटनेस की तरह अपने आप को और अपने जीवन को ताकते रहें और खुद के भीतर खुदी और खुदा दोनों को निहारते रहें, उसका दीदार करते रहे, दर्शन करते रहे। अगर आप अपने जीवन से जिद के कांटे निकाल देंगे तो आपके जीवन में सुगंध बिखर जाएगी। तो एक थोड़ी सी बातों को समझने की, जब ये पूरी सृष्टि डेवलप हो रही थी, ये जो नेचर है, प्रकृति है, यहाँ से जिसको हम टाइम कहते हैं, वही इस पूरी कायनात के लॉर्ड हैं। ये बहुत बड़ा भेद है कि स्पिरिचुअल साइंस का बहुत गहरा हिस्सा है। तो जो लोग काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरी इन बातों को समझ जाएंगे, लेकिन जो जिनकी प्रैक्टिस कम है वो इन बातों को सुन लें और विचार करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। तो टाइम यानी काल, यानी ईश्वर से एक साउंड वेव, आसमानी आवाज अर्थात अनंत नाद प्रकट हुआ और उसके स्वतः स्फूर्त संकुचन से एक एनर्जी हम साउंड के साथ में, ध्वनि के साथ में, नाद के साथ में प्रकट हुई और इससे 5 जो एलिमेंट है और ये 84 84 लाख तरह की देह और 25 प्रकृतियां ये वजूद में आई। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसको समझें कि कैसे इसकी प्रकृति, कैसे मतलब उसका नेचर। तो जो आकाश तत्व है उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड फियर यानी डर। वायु से चलन, बलन, धावन, प्रसारण और संकुचन, सिकोड़ लेना। जो अग्नि है उससे भूख, तृषा, आलस्य और निद्रा और मैथुन, सेक्सुअल डिस्कोर्स। जल से लार, रक्त, पसीना और मूत्र यानी यूरिन और वीर्य। और पृथ्वी से अस्थि, स्किन यानी चर्म, मांस, नाड़ी और ये रोम, बाल, तो ये सब बने। और जो एयर, वायु तब टूटे तो इससे 10 प्राण बने। जब वायु का विघटन हुआ तो इससे 10 प्राण बने। प्राण अपान व्यान, प्राण अपान समान उदान व्यान और कूर्म कृकल शेष, कूर्म कृकल शेष, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण ये 10 होते हैं, 5 प्राण नीचे के और 5 प्राण ऊपर के। तो ये जो प्राण अपान उदान व्यान और समान है, प्राण अपान व्यान उदान समान,
ये नीचे के हैं। तो अपान जो है ये इससे मल मूत्र वीर्य श्वेत इत्यादि का उत्सर्जन और विसर्जन होता है। समान से जो है ये डाइजेशन, ये परिपाक, एंजाइम्स और उष्णता यानी गर्मी का संचार होता है। उदान अलग अलग प्रकार की बाहरी वस्तुएं शरीर के भीतर स्वीकारता है। किसी भी प्रकार से जो बाहरी चीजों को अ, स्वीकारना ये उदान से होता है। और व्यान का काम है ये रक्त, खून, ब्लड, इसको मूव कराना, इसको यहाँ वहाँ ये करना। और जो प्राण है वो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है। और ऊपर की जो 5 प्राण हैं, शेष, कूर्म, ट्रिकल, देवदत्त और धनंजय, तो इन सूक्ष्म प्राणों से जो शेष है वो जो बाहर जो गैस निकलती है ऊपर से और गुदा द्वार से, ये जो वायु का बहिर्गमन है ये शेष से होता है। कूर्म आंखों और पलकों को जो झपकाने की, ये ब्लिंक करने की जो क्रिया प्रक्रिया है ये कूर्म से होता है। और क्रिकल ये जो सांसों के आरो आरो में जो विघ्न आते हैं और जो आ, छींक आती है ये क्रिकल से आती है, इससे ये पूरा ही क्लीन कर देते हैं। देवदत्त ये जमाई के द्वारा हृदय की गति को नियंत्रण करने का काम करता है। और धनंजय जीवित अवस्था में शरीर को के डेवलपमेंट, पोषण, इसका काम करता है। और जब डेथ हो जाती है यानी जब सोल निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, तो उस देह को सड़ा गला करके नेचर को वापस रिटर्न करने की जो व्यवस्था है ये धनंजय करता है। इसको यूं समझें कि बॉडी अगर धरती में पड़ी जब तक वो पूरा सड़ नहीं जाता, केवल बोन बच गई, तब तक वो धनंजय रहता है। और इसको समझें कि जो चिता की राख में जब तक गर्मी रहती है धनंजय वही रहता है। हिंदुइज्म में हम जला देते हैं उसे तो धनंजय तत्काल मुक्त हो जाता है, नहीं तो धनंजय फंसा रहता है और हम भी कहीं ना कहीं इसमें रुकावट होती है। तो इस बात को समझेंगे तो कमाल होगा। आज की मुद्रा पे बात कर लेते हैं। तो आज की मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। ये हथेलियों को हृदय के पास एक दूसरे के सामने ले आए। दाहिने हाथ के अंगूठे इसमें अग्नि तत्व होता है, तर्जनी में वायु तत्व, मध्य उंगली में आकाश, अनामिका में पृथ्वी और छोटी उंगली में जल तत्व। इनके पोरों को ये बाएं हाथ की उंगलियों के पोरों से स्पर्श करें और ये फैला लें। ये बड़ी कमाल की मुद्रा है। ये उंगलियां फैली रहेंगी, ये 4 उंगलियां आगे की ओर, और ये जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ। हथेली चिपकती नहीं चाहिए, ये यूं रहेगा, ये इस तरह से। और कोहनी जो सीधे की ओर, और बैकबोन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधे। अब इसका अभ्यास करें। इस अभ्यास के लिए सबसे सही समय है भोर का समय, अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग में 3 to 5। इस मुद्रा से गहन ध्यान में जाने में बहुत मदद मिलती है। बॉडी की 5 एलिमेंट्स में बैलेंस बिठाने में बहुत मदद मिलती है। आपके थर्ड आई, आपके हिडन सेंसेस को एक्टिव करने में बहुत मदद मिलती है। किसी भी बाहरी बीमारी से उबरने के लिए ये मुद्रा बहुत कमाल की है। ये मुद्रा बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने का काम करती है। ये आपके कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता में सुधार लाती है, आपके लॉजिक को ठीक रखती है, आपकी इमेज को ठीक रखती है, आपको क्लियर विजन देती है। लंबे समय तक अभ्यास करने से मानसिक शांति बनी रहती है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है, बड़ी और बेहतर संभावनाएं तैयार होने लगती हैं, दिमाग का, मस्तिष्क का विस्तार होने लगता है, नींद अच्छी आती है, और आप बहुत बड़े गोल की तरफ, चाहे वो लौकिक या पारलौकिक, यानी संसार के या स्पिरिचुअल,
ये आप देखेंगे अक्सर बड़े बड़े लोग इस तरह से बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, ऐसे बैठे हुए यूं करते हुए। चिपकना नहीं है ये, ऐसे नहीं करता। हाथ जोड़ने की मुद्रा नहीं है ये ये थंब ऊपर कर, इस तरह से। ये बहुत कमाल की मुद्रा है। तो शब्द योग, अब आते हैं अपने मूल सब्जेक्ट की तरफ। बात ऐसा है कि तो फिर हम शुरू से शब्द योग की बात क्यों नहीं करते? दरअसल केवल मैं शब्द योग के बारे में बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे और आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो मैं बताने जा रहा। ये आप नहीं करेंगे। मैं अभी ये आज पहला शनिवार है जुलाई का, अगस्त का, आई एम सॉरी, अगस्त का, अगस्त का पहला शनिवार है ये। मैं इस माह के अंत तक वापस पुनः अमेरिका आ रहा हूं। मैं अभी लौटा, जून लास्ट वीक में मैं आपके पास से वापस लौटा हूं, लेकिन कुछ विशेष प्रयोजन से, विशेष कारणों से मैं आपके पास वापस आ रहा हूं और ह्यूस्टन में फर्स्ट वीक में पहुंच जाऊंगा। तो यानी कि अगला जो वेबिनार होगा वो यूएस से ही होगा। अगर पॉसिबल होगा तो हम आप मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शब्द योग के निरंतर अभ्यास यानी सुमरन ध्यान भजन से आपकी आज्ञा चक्र से आगे बढ़ के सहस्रार के पार पहुंच जाते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि आज्ञा चक्र यानी कंट्रोलिंग, कंट्रोल पॉइंट, यानी जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं, आज्ञा चक्र आपका सक्रिय हो जाता है, तो आप जो कहेंगे वो होगा। अब आपका शरीर आपकी आज्ञा मानेगा। आप कहेंगे कि अभी मानता है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि नहीं, अभी ऐसा नहीं होता, अभी इसकी विपरीत है। आप देह की आज्ञा मानते हैं, देह कहती है कि भी फूड मील खाना चाहिए, तो आप खाना देते हैं, खाना खाते हैं। देह कहता है कि आराम करना है, तो आप आराम करते हैं। देह कहता है कि ये डिजायर है, तो उस डिजायर को पूरी करते हैं। यानी आपकी बॉडी का, आपकी इंद्रियों का आपके ऊपर नियंत्रण है, आपके मन का नियंत्रण है, आपका थोड़ी है। आप आपका नियंत्रण होता तो आप महामानव हो जाते हैं। तो बात ऐसी है कि इस चक्र पर पहुंच करके आप अपने मालिक बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र है। जब आप इसके आगे चढ़ के सहस्रार पर पहुंचेंगे तो झरझर झरझर वहां पे नए पुष्प पल्लवित होने लगेंगे। तब आप जो कुछ कहेंगे उस पल होगा, उसी पल होगा और तत्क्षण होगा। तब आपका व्यक्तित्व खिल उठेगा, उसमें निखार आएगा, अनोखा हो जाएगा, आप अपने मालिक हो जाएंगे। सहस्रार का अर्थ होता है हजारों पंखुड़ियां। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी में हजारों पंखुड़ियां खिल उठी हो और सबका डायरेक्शन, सबकी दिशा ऊपर की तरफ है, अपने स्वामी की तरफ, अपने मालिक की तरफ, प्रभु की तरफ, अपने सदगुरु की तरफ। जब मैं सदगुरु कहता हूं तो मेरा अर्थ है प्रभु, परमेश्वर। और तब आपको जो अद्भुत आनंद का अनुभव होगा, वैसा आनंद लाभ को महसूस होगा कि कभी घटित नहीं। तो हर नया सवेरा हम सबके लिए नए जन्म जैसा होता है, नए जन्म की तरह। तो जो कुछ भी मिला उसके लिए सृष्टि, सृष्टा और प्रकृति के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। जो मिला अच्छा, जो नहीं मिला और भी अच्छा। इस अद्भुत संसार में हमें एक सुबह मिली है, एक और दिन मिला है, हासिल हुआ है। थैंक यू, शुक्राना, थैंक यू मालिक, धन्यवाद प्रभु, आपका लख लख शुक्राना। अगर अंतर मन में आपके दुखद स्मृतियां हैं, खराब मेमोरीज हैं, तो बेहतर है कि फिर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों ने सक्सेस पाई, आसमान को चुमा है, जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है, उन्होंने खुद को बड़ा नहीं छोटा समझा है। अगर वो सारा क्रेडिट अपने आप को दे देते तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो लोग सक्सेसफुल होकर गलती से अपने आप को बड़ा समझने की भूल करते हैं, वो धूल में मिल जाते हैं। बड़ा आदमी खुद को कभी भी बड़ा नहीं समझता। जो वाकई बड़ा है वो तो निरपेक्ष भाव से दूसरों की सेवा करने में भरोसा करता है।
जो स्वयं को जर्रा समझता है, प्रभु उन्हें अपने कार्य के निमित्त के रूप में चुनते हैं, और अहंकार से भरे हुए आत्म केंद्रित लोगों की दौड़ बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और लोग चूक जाते हैं, जमाना उनको भुला देता है। ये जो संसार क्या है, कभी सोचा आपने? एक समंदर है, इसके किनारे खड़े होकर के थिरकती हुई लहरों को निहारने का अपना अलग आनंद है। लेकिन अगर आप उस लहर में फंस गए तो, मैंने पहले बात की थी, मुझे याद आ गया तो फिर स्ट्रगल दूसरा हो गया, सारा आनंद, सारा सुख बर्बाद हो गया, और आप खुद को बचाने के लिए फाइट करने लगे। प्रकृति, सृष्टि और सृष्टा को समझने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति को जानने के लिए बाहरी संसार में रह करके अलिप्त होना जरूरी है। अलिप्त यानी उसमें रह करके भी उससे परे होना, क्योंकि कहीं भी लिप्त होने से केवल दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है। आसक्ति केवल कष्ट ही देती है। अनासक्ति आपके अपार सुख का कारण बन सकती है। जीवन में जो होता है उसे होने दें, अच्छा या बुरा, आनंद या कष्ट, जो मिले उसे मजे में निहारते रहे। बस यही सुख है, यही आनंद है। लेकिन अगर जो हो रहा है उसमें आप अपनी मर्जी थोपेंगे, जो मिल रहा है उसे अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे, हर परिणाम को आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, आपको केवल पीड़ा और कष्ट मिलेगा। क्योंकि अगर आपको परिणाम अच्छा चाहिए था तो पहले से आप तैयारी करते, आपने ऐसा किया नहीं। एक बात समझे, ना आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ, ना आपकी मृत्यु आपकी इच्छा से होगी। तो बीच की घटनाएं आपकी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? अगर आपने अनावश्यक कामना की और परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया तो आपको दुख के सिवा कुछ भी न मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा। इसलिए इस जगत में अलिप्त रहे, खिले रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, जो होता है उसे होने दें, जो कुछ हो रहा है स्वीकार करें, प्रभु और सदगुरु को अपने भीतर तलाश करें और उसे जाने। आपका ब्रेन बहुत शक्तिशाली है, आपका मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली है। उसको लेफ्ट और राइट, इसको समझें। लेफ्ट, एक भाग में कला परिपक्व होती है, दूसरे में विज्ञान। कला विज्ञान में बुनियादी अंतर यह है कि कला के द्वारा सुंदर भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जबकि विज्ञान एक तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति है। कला क्या है? हम बहुत सारे कामकाज करते हैं, जब हम उस पर काम को सुंदर और सूक्ष्म तरीके से करते हैं तो उसे कला की परिधि में रखते हैं, जो तर्क, विवेक और गणना पर आधारित है। जो कारण और प्रभाव तत्व पर ध्यान रखता है वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान यानी विषयगत ज्ञान, मटेरियल है उसमें। जब आप कोई काम लॉजिक पे करते हैं और प्रभाव तत्व की ओर आकर्षित होते हैं तो ये विज्ञान के करीब जाने की बात है। तो करीब 2600 साल पहले एक महान वैज्ञानिक हुए थे, महर्षि कणाद। उन्होंने भी कहा था, जहां कारण तत्व नहीं और प्रभाव तत्व भी नहीं हो सकता, इस दुनिया में सभी कुछ कारण के दायरे में है, और कोई भी चीज अकारण नहीं है। हर चीज की जरूरत है। तो ऐसी इसी प्रकार से अ, अपने कारण और प्रभाव तत्व के कारण ही आध्यात्मिक साधना का अभ्यास विज्ञान के दायरे में आता है। पहले फिजिक्स खोजा गया, बाद में मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी इंटरनल थिंग्स, अंतर्ज्ञान, आत्मबोध। तो ये जो अपना जो बोध है वो, उसका बोध शब्द योग से ही हो सकेगा। और इसके 3 अंग हैं, आपको पता है, सुमरन, ध्यान और भजन। तो अब थोड़ी देर ध्यान करते हैं, दोनों आंख बंद कर लें। दोनों आंखों को बंद करके दृष्टि को केंद्रित कर सामने की तरफ, एकदम सीधे देखें, सारे विचारों को त्याग दें। एकदम सामने देखें, एक स्पॉट आपकी आंख के ठीक सामने, दोनों आंखों के मध्य, जो काला या सफेद है, उस पर स्वयं को केंद्रित करें।
रोज कुछ देर इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करें, और जब आप नियमित रूप से दस्तक देंगे तो उस स्पॉट के पीछे वहां से एक सुराख सा महसूस होगा और कुछ किरणों की चमक आपको महसूस होगी। बस आपको जिस समय ये घटना घटे उस उन किरणों के अंदर आपको जाने की कोशिश करनी है। बड़ा अप्रतिम अनुभव आपको होगा। दूसरा हिस्सा भजन है। जो भजन करते हैं वो जानते हैं, दोनों कानों को बंद करके, बाहरी कानों को विराम दे करके, यहां से दोनों आंखों के मध्य जो आज्ञा चक्र है यहां से ऊपर सुनने की कोशिश करना है। जब आप ऊंचा ध्यान देकर के सुनने की कोशिश करेंगे तब आप एक झंझनाहट सी महसूस करेंगे, जो अक्सर आप करते हैं। ये घंटियों सी आवाज है, इस पर ध्यान रोकें। धीरे धीरे ये घंटी विस्तार लेने लगेगी, घंटी पे घंटे जैसे ध्वनि आने लगेगी और एक हुक सी उठेगी, जैसे कोई शंख बज रहा हो, और कई तरह की ध्वनियां ध्वनियां आपको सुनाई पड़ेंगी। इसका अनुभव करें। और जो लोग ह्यूस्टन में हैं, अगर अवसर मिला तो मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। आज की कथा। एक संत के दरबार में बहुत लोग आते थे। उनकी अद्भुत वाणी से उत्पन्न ज्ञान की गंगा में डूबकर बहुतों ने अपना जीवन बदल दिया। लेकिन एक व्यक्ति था, वहां पे करीब 25 सालों से सेवा करता था। उसने गुरु जी से पूछा कि स्वामी जी, इतने लोग अपना अनुभव साझा करते हैं कि आपके सत्संग से उनका जीवन बदल गया, लेकिन मैं तो 25 सालों से आपके सत्संग में रोज आता हूँ, सेवा भी करता हूँ, तो मेरी जिंदगी तो बदली नहीं। तो उस महापुरुष ने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा, पहले ऐसा करो कि ढेर सारे भांग के पत्ते ले आओ। भांग मंगवाई तो कहा इसको अब घोलो, इसको घिसो। घिसा। बोले इसे अब पानी में मिला लो और मटके में भर दो। भर दिया। तो बोले कि अब इस भांग के एक एक घूंट को पियो, अंदर रखो, अंदर पी मत जाना, मुख में रखना। रखा। बोले अब थूक दो। बोले ऐसे करके पूरा घड़ा खाली हो गया। महात्मा ने पूछा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बोला जी बिल्कुल ठीक, कोई फर्क नहीं है। बोले नशा हो रहा है, सर चकरा रहा है? बोला नहीं। क्यों? नशा कैसे होगा, जब भांग हमारे भीतर गई ही नहीं तो नशा कैसे होगा? मैंने तो बस कुल्ला कर लिया भांग से, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो संत ने कहा मिल गया उत्तर। बोले मतलब? कैसा उत्तर? बोला, उत्तर यही है कि जब भांग की एक बूंद तुम्हारे भीतर गई नहीं तो नशा ना हो सका। उसी प्रकार से केवल सत्संग सुनकर के, केवल वेबिनार में आकर के, केवल प्रवचन सुन करके उसको अपने भीतर उतारे बिना तुम्हें कुछ भी महसूस होगा कैसे? इस बात को मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर आपने किसी जिम्नेजियम की मेंबरशिप ले ली और रोज आप जिम जाते थे, लेकिन वहां पे एक्सरसाइज नहीं करते थे, केवल बैठ के गॉसिप गप्पे मारते थे और चले आते थे, क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं। आज की वनस्पति कौच। कौच
एक बीज है, इसे द मैजिक वेलवेट बी भी कहते हैं। ये एक फलीदार पौधा है और प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। कमाल का है ये। कांच के सीड्स पार्किंसंस जैसे बीमारियों में बड़ा कमाल करते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, जो जोड़ों में हो जाते हैं, गठिया, आर्थराइटिस, उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। अ, जो हमारी देवियां मिड एज के बाद उनके जॉइंट्स में, या पुरुषों के भी, ये जो दर्द होने लगते हैं आर्थराइटिस में, उसमें बहुत फायदा हो जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए ये कमाल की औषधि है। ब्रेस्ट कैंसर में बहुत इफेक्टिव है। ये यौन इच्छाओं के साथ शुक्राणुओं की गुणवत्ता और क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंप्रूव करती है। कॉज के बीजों को, उसका पाउडर बना करके, या रेडीमेड पाउडर भी मिलता है, उस पाउडर को कैप्सूल में भर के भी मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। आप खुद भी बीज को लेकर के, सीड को लेकर के, उसको मिक्सर में या किसी पात्र में उसका पाउडर बना करके उसको गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। कमाल होगा। इसे भारत में अनेक नामों से पुकारते हैं। मुकुना, प्यूरियंस, बनार काकुआ, कौहगे, कवच, कौचा, केवांज, कौंज, नासुगुन्ने, नाइक्रूना, खाजकुहली, पैखुजनी, तदगाजुली और कवच, उनाइकली, डुलागोंडी, दुर्दागोंडी, कनवाच, कपिकाचू, ये इतने नामों से ये जाना जाता है। तो अब कुछ बातें दिशाओं की। हम लोगों ने थोड़ी बातें दिशाओं यानी वास्तु पे की थी। पिछली बार हमने 8 ऊर्जाओं के बारे में बात की थी। 8 8 16 और इधर 8 8 16, यानी कि ये बाहर के ये 32 देवता होते हैं और भीतर के 13। तो कुल मिलाकर के 45 शक्तियां एक जगह पर होती हैं। इनके बारे में डिटेल में और बताऊंगा, पहले आपको थोड़ा परिचय करा दूं। तो अब जो नवीं ऊर्जा है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जो आएगी, ये ईस्ट की तरफ की ये शक्तियां हैं। सावित्र, सावित्र गायत्री मंत्र से ऊर्जा की शक्ति है। श्री यंत्र यहाँ पर शुभ फल देता है। ये हर काम में दृढ़ संकल्प की शक्ति, योग्यता प्रदान करती है। इस स्थान को एक्टिवेट कर देने से व्यक्ति को हर परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये देव शक्ति के साथ पोषण देती है। और यहाँ पर घी जैसी चीजें रखनी चाहिए। और इसका जो स्थान है, उस ईस्ट से साउथ की तरफ, S1 और इधर पूर्व में ये S2 होता है। इंद्र, इसके बाद इंद्र आता है। ये देव धन के प्राथमिक रक्षक कहे जाते हैं, प्राथमिक देव भी कहे जाते हैं। ये देवियों को, स्त्रियों को कंसीव करने की पावर देते हैं और डिलीवरी के समय ये शरीर की रक्षा करते हैं। जहां पर ये शक्ति यानी इंद्र जहां पर एक्टिवेट होते हैं, वहां पर कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहां पर ये हिस्सा दोषपूर्ण होता है, वहां पर अक्सर संतान से संबंधित या गर्भधारण से संबंधित समस्या होती है। ये शक्ति सोच, डेवलपमेंट और जीवन जीने की शक्ति के साथ लॉन्ग लाइफ देती है। इसके बाद की ऊर्जा है जय। ये जिंदगी में जीत प्रदान करती है। हथियारों से लगाव होता है, काम में एक्सपर्ट होते हैं, कुशल होते हैं, इनके भीतर अपार कौशल होता है, सीखने की बहुत
कोशिश करते हैं, जहाँ पर बुक्स रखनी चाहिए, यहाँ पे नए-नए इक्विपमेंट्स रखने चाहिए। इसके बाद की दिशा है रुद्र। ये जीवन में सभी गतिविधियों के प्रभाव को बनाए रखती है। यहाँ पर माल और खाद्यान्न, खाने-पीने की चीज़ें रखी जा सकती हैं और ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी को रोने का मन है, तो रुद्र रोने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे वास्तु में रोने का और नाराज़ होने की, कोप भगवान यानी कि कुपित होने की, गुस्सा होने की भी जगह है। हिंदुस्तान में, इंडिया में तो इतनी जगह नहीं है, पर आपके अमेरिका में, यूएस में बड़े-बड़े घर लोगों के होते हैं। तो ये तो एक थोड़ा जनरल आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, डिटेल में बताऊँगा और बड़ी असरदार बातें हैं। इसके बाद की ऊर्जा है राज या क्षमा। ये शक्ति देकर बेस को मजबूत करते हैं और आपके सिचुएशन पे आपकी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब ये असंतुलित होता है ये हिस्सा, तब व्यक्ति का मन अस्थिर होने लगता है। इसके बाद की दिशा जो है अदिति, ये शांति दूत और सुरक्षा की शक्ति है, अखंडता बनाए रखती है, यहाँ की ऊर्जा खुद से जुड़ाव प्रदान करती है। असंतुलन होने से व्यक्ति या परिवार के लोग परेशान और बेचैन रहते हैं। यहाँ पर अननोन फियर रहता है। अगर ये दिशा खराब हो जाए, असंतुलन सा महसूस होता है। यह दिशा मेडिटेशन के लिए और कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए उत्तम है। ये मैं जहाँ बैठा हूँ उसके ठीक सामने ये अदिति की जगह है, तो जो गंभीर विचार विमर्श चिंतन मैं यहीं पर करता हूँ। मैं खुद भी इसका इस्तेमाल कभी-कभी कर लेता हूँ। लेकिन जब आप स्वयं को जान लेंगे साधन भजन से, तो इनकी फिर ज़रूरत थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद की ऊर्जा अदिति है। ये ऊर्जा दूरदर्शी और उदार बनाती है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाती है, जीवन के वास्तविक सत्य और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए दृष्टि को डेवलप करती है। ये आपको बैलेंस करती है और आपके उद्देश्य को क्लियर करती है, आपको फोकस देती है, स्पष्टता देती है। अगर ये दिशा असंतुलित हो गई, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और इमेजिनेशन खराब हो जाती, कल्पना शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद की ऊर्जा है शिखी। ये ऊर्जा विचारों को व्यक्त करने, यानी खुद को एक्सप्रेस करने और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत देती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार प्रदान करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। ये शिव की तीसरी आंख है, जो प्लानिंग बनाने की ताकत देती है और अगर ये दिशा खराब होती है, तो आंखों में कष्ट होता है। तो ये 8 दिशाएं। इसके बाद अगली बार मैं पर्जन्य से आपको बताऊंगा। अगला वेबिनार अब सितंबर महीने के पहले शनिवार को होगा। आप सबको बहुत याद करता रहता हूँ। मैं आप सबके साथ हूँ, आप सबके संग हूँ। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप आनंद से रहें, प्रेम से रहें, सुख शांति समृद्धि के साथ रहें। आपके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बस आप अपने भीतर उतर करके शब्द योग के माध्यम से नाम की कमाई करें, अपने जीवन को सार्थक करें। प्रणाम। जय गुरुदेव।